नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीवंत राय। आप देख रहे हैं मेरा चैनल संजीवन एंड कंपनी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एल्यूमिनियम डोर्स बनाने के लिए कौन से सेक्शंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जो सेंटर मटेरियल होता है वो आप कौन से सेंटर मटेरियल आप ले सकते हैं। अब इसमें बाथरूम डोर्स भी आएंगे, ऑफिस डोर्स भी आएंगे, इंडस्ट्रियल डोर्स भी आएंगे। तो ये तो इस वीडियो की बात हो गई। और इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल पे और वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो आपको मैं बता दूं कि मैं जो है वो एल्यूमिनियम विंडोज, डोर्स और पार्टीशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं और मैं उससे रिलेटेड सारी जानकारियां अपने चैनल पर देता हूं। तो अगर आपको आपकी ज़रूरत की जानकारी अगर आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए कि मैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। बहुत लोगों की डिमांड अभी है कि डोमाल की मेकिंग विंडो में एक वीडियो बनाने की, तो वो अभी हमारी वीडियो एक प्रोसेस में है, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं एल्यूमिनियम डोर्स के बारे में। अब इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहले मैं आपको सेक्शंस के बारे में बताता हूं, इसके बाद में मैं आपको कोटिंग्स बताता हूं कि कौन से टाइप के डोर्स में कौन से टाइप की कोटिंग करनी चाहिए, और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जो पैनल्स हैं उसमें आपके पास में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, कैसे कैसे टाइप के डोर्स के लिए। और इसके आगे मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको रेट भी बताऊंगा। तो पहले आप ये वीडियो जान लें, तो इसमें आपको सारी डिटेल्स जो है डोर की पता चल जाएगी। इसके बाद में मैं रेट की भी वीडियो बना दूंगा जिससे आपको इनके रेट के भी अंदाजे हो जाएंगे। तो पहले जो सेक्शंस की बात करते हैं, तो सेक्शन देखिए 2 कैटेगरी के सेक्शंस हैं। एक सेक्शन है आपको नॉर्मल डोर बनाने के लिए। अब उसमें नॉर्मल डोर में भी आपको करीब 4 टाइप के सेक्शंस मिल जाएंगे नॉर्मल डोर बनाने के लिए भी, लाइट से हैवी तक। लेकिन अगर आपको हैवी ड्यूटी डोर बनाना है या बहुत सारे कस्टमाइजेशन करके डोर बनाना है तो उसके लिए डेडिकेटेड सेक्शन आता है जिसको कहते हैं डोर वर्टिकल। तो पहले हम एकदम बेसिक सेक्शन से शुरुआत करते हैं। तो जो बेसिक सेक्शन आता है, सबसे बेसिक सेक्शन डोर बनाने के लिए जो यूज होता है वो होता है 18 mm बाई 40 mm सीरीज का हैंडल सेक्शन। जो 18 mm बाई 40 mm सीरीज की स्लाइडिंग विंडो आती है उसका जो हैंडल सेक्शन होता है उससे हम डोर बनाते हैं। सिर्फ 18 mm बाई 40 mm का हम मिडल सेक्शन भी उसमें ले लेते हैं कई बार, क्योंकि क्या होता है कि विंडो डोर जो है उसको हम 2 पार्ट में बनाते हैं। तो जब 2 पार्ट में बनाते हैं तो जो सेंटर में हमको डालना होता है सेक्शन वो मिडल सेक्शन होता है। तो हमको 18 mm का ही मिडल सेक्शन 18 mm बाई 40 mm सीरीज के लिए लेना पड़ता है। अब ये जो डोर होता है ये सबसे लाइट डोर होता है। यूजुअली आप देखेंगे कि जितने भी रिमोट एरियाज हैं, मतलब जो गांव एरिया है या फिर थोड़ा आउट एरिया है, वहां पे ज्यादातर आपको 18 mm बाई 40 mm के ही बाथरूम के जो डोर्स मिलेंगे वो यही सीरीज के मिलेंगे। अब ये सबसे कॉस्ट में भी सबसे सस्ते होते हैं और क्वालिटी वाइज भी थोड़ा लाइट होते हैं कंपैरेटिवली। जो इससे ज़्यादा मजबूत जो डोर्स आते हैं उससे काफ़ी लाइट होते हैं। और इसमें जो कड़ी और अगर आपको कड़ी लगानी होती है तो वो भी बहुत पतली आपको लगानी पड़ती है, क्योंकि बहुत थोड़ी सी जगह मिलती है उसमें लगाने के लिए, और हैंडल भी आपको उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं पतला। अब 18 mm बाई 40 mm के ऊपर जो सेक्शन आता है वो आता है 25 mm बाई 50 mm सीरीज का। वो भी वही सेक्शन है जो आप 25 mm बाई 50 mm की स्लाइडिंग विंडो होती है उसी का हैंडल सेक्शन यूज करते हैं डोर बनाने के लिए। अब ये जो सीरीज है 25 mm बाई 50 mm, इसमें आप इंजेस जो है वो थोड़ा मोटा कर सकते हैं। अब 18 mm बाई 40 mm में जो इंजेस लगती है वो भी काफी हल्की लगती है, और 25 mm बाई 50 mm की जो सीरीज है उसमें इंजेस जो लगती है वो प्रॉपर, मतलब अच्छे थिकनेस की आप इंजेस लगा सकते हैं जिससे कि डोर जो है वो स्टेबल और मजबूत ड्यूरेबल रह सकता है। अब 25 mm बाई 50 mm से भी अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर बनाना है डोर, तो इसके बाद सीरीज आती है 25 mm बाई 65 mm का जो हैंडल सेक्शन आता है, वही सेम स्लाइडिंग विंडो वाला। वो हैंडल सेक्शन में आप ये जो डोर है वो बना सकते हैं। इसमें भी जो मिडल पार्ट है वो आपको मिडल सेक्शन लेना पड़ता है 25 mm बाई 50 mm का, या फिर 25 mm बाई 65 mm का आपको मिडल सेक्शन लेना पड़ेगा। अब ये जो अभी मैंने आपको 3 सेक्शन बताया, ये 3 सेक्शन के बाद में अगर ये कैटेगरी में आपको सबसे हैवी डोर बनाना है, मतलब जिसका अपीयरेंस जो है वो चौड़ा दिखे, मतलब जिसका जो फ्रेम है वो काफी चौड़ा दिखे, तो जो सेक्शन आता है वो है 3 इंच बाई 1 इंच का सेक्शन। अब जो ये 3 इंच बाई 1 इंच का सेक्शन है,
ये सेपरेट सिर्फ डोर के लिए ही आता है, ये विंडो के लिए नहीं आता है, ये डेडिकेटेड डोर के लिए सेक्शन आता है। इसमें थोड़ा सा लेग भी निकला हुआ होता है सेक्शन हैंडल के पीछे से, तो ये थोड़ा सा अलग होता है, हल्का सा अलग होता है रेगुलर सेक्शन से। अब ये 3-1 का जो सेक्शन है, इससे अगर आप डोर बनाते हैं तो डोर जो है वो उसका डोर के जो फ्रेम होते हैं वो थोड़े चौड़े दिखते हैं। तो अगर आपको कहीं पे ऐसा दिखाना होता है, अपीयरेंस आपको चाहिए होता है थोड़ा चौड़ा, तो आप वो लगा सकते हैं, दिखने में अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि काफ़ी हैवी डोर है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। मतलब अगर आप प्राइस कंपेयर कर लेंगे डोर से, हैवी डोर से, काफ़ी हैवी जो डोर्स बनते हैं अलग अलग मटेरियल में, तो उसमें काफ़ी कम कॉस्ट में पड़ जाता है वो भी, और साथ ही साथ आपको लुक भी हैवी का दे देता है। अब इसके बाद बात करते हैं हैवी ड्यूटी जो सेक्शंस आते हैं उनके बारे में। तो बात करते हैं डोर वर्टिकल सेक्शन की। तो आप जैसे कि ये सेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये जो सेक्शन है वो है डोर वर्टिकल। अब इसमें आपको अलग अलग साइज मिल जाती है, साइज मतलब थिकनेस जो है वो सेम रहती है। थिकनेस जो है वो आपको 44.45 mm की आपको थिकनेस मिलेगी, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है, जो सामने से जो दिखता है भाग, वो आपको अलग अलग थिकनेस का मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 47.62 mm से लेकर 85 mm तक के सेक्शन आपको डोर वर्टिकल में मिल जाते हैं। मतलब ये जो पार्ट है वो जहाँ पे लॉक लगता है, ये वो भाग है डोर का। अब इसके बाद जो सेक्शन आता है, देखिए ये मिडल सेक्शन। अगर आप दो पार्ट में डोर को, मतलब डोर को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, बीच में आप कोई एक सेक्शन डाल रहे हैं, तो आप ये मिडल सेक्शन लगाते हैं। इसमें भी देखिए जो थिकनेस है वो सेम ही रहेगी 44.45 mm की, लेकिन जो आपको सामने से जो चौड़ाई है जो दिखती है वो आपको 25 mm से लेकर 200 mm तक की आपको इसमें चौड़ाई मिलेगी। तो आप इसमें से वो 200 mm तक का भी आप सेक्शन ले सकते हैं। अभी इसके बाद में जो सेक्शन आता है वो है डोर टॉप, या फिर आप इसको एंजिस की तरफ भी आप इसको यूज कर सकते हैं, या बॉटम में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एक्चुअली देखिए ये सेक्शंस ऐसे हैं कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन उसमें आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना होता है कि मतलब कौन से सेक्शन को आप कहाँ पे यूज कर सकते हो। अब ये डोर टॉप है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको 47.62 mm से लेकर 104 mm तक के आपको सेक्शंस इसमें मिल जाएंगे, अलग अलग वेट के, और अलग अलग जो चौड़ाई है सामने से वो आपको इसमें मिल जाएगी। अब ऐसे में ही आप देखिए डोर बॉटम का सेक्शन है ये। अब डोर बॉटम के सेक्शन में थिकनेस सेम रहेगी 44.45 mm, लेकिन जो सामने से चौड़ाई है वो अलग हो जाएगी। जैसे कि 47.62 mm से लेकर आपको 200 mm तक के सेक्शंस मिलेंगे। अब ये जो है वो सेक्शंस की बात हो गई, ये मैंने आपको सारे सेक्शंस बता दिए। अब इसमें खासियत क्या है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो डोर वर्टिकल सेक्शंस होते हैं, इसमें आप हैवी से हैवी डोर बना सकते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद ने इन सेक्शंस को यूज करके 5 फुट विड्थ बाई 11 फुट हाइट के डोर्स बनाए हैं, वो भी 24 mm के ग्लास के साथ। मतलब अगर आज के टाइम पे अगर मैं किसी को बताऊं कि 5 फुट बाई 11 फुट का डोर अगर बनाना है एल्यूमिनियम में, तो कोई भी बंदा जो है वो मना कर देगा। लेकिन मैंने इन सेक्शंस को यूज करके 5 फुट बाई 11 फुट का हमने डोर बनाया है, जिसमें हमने जो ग्लास यूज किया है वो 24 mm का ग्लास है। तो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये है कि इन सेक्शंस को आप यूज करके, हैवी ड्यूटी जो ये डोर्स के सेक्शंस हैं, इनको आप यूज करके मतलब बहुत सारे कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। मतलब हैवी से हैवी डोर बना सकते हैं। आपको जितने कस्टमाइजेशन उसके अंदर करने हो, मतलब आप जितने भी टाइप के लॉक्स आते हैं, आप वो लॉक्स को भी उसके अंदर आप साइज के हिसाब से आप वो लॉक को भी अंदर लगा सकते हैं। जैसे कि मोर्टाइज लॉक जो है, यूजुअली लोग बिलीव करते हैं कि एल्यूमिनियम डोर्स में मोर्टाइज लॉक नहीं लग सकता, बट हमने मोर्टाइज लॉक भी इसके अंदर लगाया हुआ है, और डोर क्लोजर भी इसमें काफ़ी आराम से लग जाता है। इनमें फ्लोर स्प्रिंग भी बहुत अच्छे से लग जाती है। तो ये जो सेक्शंस हैं, ये क्या है कि आप किसी भी टाइप का कस्टमाइजेशन हो, किसी भी टाइप का डोर आपको बनाना हो, तो आप इनको यूज कर सकते हैं बनाने के लिए। अब हमारा जो ये 5 फुट बाई 11 फुट का मैंने आपको बताया, ये मैंने एक होटल के लिए बनाया था, मुंबई में एक बड़ा होटल है, उसके लिए हमने बनाया हुआ था। तो वो 5 फुट बाई 11 फुट बनाने के लिए आपको थोड़ा आपका जो दिमाग है वो आपको यूज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने सेक्शन लिया और 5 फुट बाई 11 फुट का आपने डोर खड़ा कर दिया तो वो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एडिशनल उसमें थोड़ा रीएनफोर्समेंट देना पड़ता है एंजिस की जगह पर, कि आप उसको मजबूत बनाओ।
मतलब थोड़ा आपको अपना जो दिमाग है उसको काम पे लगाना पड़ता है कि हम इसको कैसे बना सकते हैं, लेकिन इन सेक्शंस को यूज करके आप बहुत सारे जो चीजें इम्पॉसिबल हैं उनको आप पॉसिबल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन सेक्शंस की, जितने भी मैंने आपको सेक्शंस बताए, इन सेक्शंस पे कौन सी कोटिंग करनी चाहिए जगह के हिसाब से, मतलब उसके यूज के हिसाब से। तो बात करते हैं कोटिंग की। तो अब जो हम सेक्शंस जो हैं एल्यूमिनियम डोर्स के जो सेक्शन है, जैसा कि आप जानते हैं, इनसे हम कौन से टाइप के डोर्स बनाते हैं। हम बाथरूम डोर्स बनाते हैं, ऑफिस डोर्स बनाते हैं, पार्टीशन डोर्स बनाते हैं, फिर इंडस्ट्रियल डोर्स बनाते हैं। तो ये सारे अलग अलग टाइप के जो डोर्स हैं वो बनते हैं एल्यूमिनियम डोर से। अब इसमें बाथरूम डोर्स अगर हम बना रहे हैं तो उस पर अगर हम कोटिंग जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी हमेशा एनोडाइजिंग होनी चाहिए। सेकंड प्रेफरेंस हमारी पाउडर कोटिंग हो सकती है। अब अगर पाउडर कोटिंग आपको 7 टैंक प्रोसेस मिल रही है तो कोई बात नहीं है, बट अगर आपको बिना 7 टैंक प्रोसेस वाली पाउडर कोटिंग मिल रही है और एनोडाइजिंग का ऑप्शन है तो आपको एनोडाइजिंग ही चूज करना चाहिए। इसलिए क्योंकि वो पाउडर कोटिंग जो 7 टैंक प्रोसेस नहीं है वो निकल जाएगी, वो पानी के संपर्क में आएगी कांटेक्ट में, तो वो इवेंचुअली निकल जाएगी, पील हो जाएगी, और एनोडाइजिंग पे कोई असर नहीं होगा पानी का, वो वैसे ही कलर बना रहेगा। तो ये हो गई बाथरूम डोर्स की बात। अब इसके बाद में हम बात करते हैं ऑफिस डोर्स की। तो ऑफिस डोर्स में आप बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के डोर्स आप बना सकते हैं। देखिए, ऑफिस डोर्स के लिए 18 mm बाई 40 mm का जो सेक्शन है वो तो यूज नहीं होता है। अब 18 mm बाई 40 mm, 25 mm बाई 50 mm जो है वो ज्यादातर बाथरूम डोर्स बनाने के लिए यूज होता है। बाकी ऑफिस डोर्स के लिए ज्यादातर जो डोर्स के सेक्शन जो यूज होते हैं वो होते हैं 25 mm बाई 65 mm के, 3 इंच बाई 1 इंच के, या फिर डोर वर्टिकल सेक्शन जो है वो यूज होते हैं ऑफिस डोर्स बनाने के लिए। तो आप कौन से क्वालिटी का या कितना अच्छा या क्या कस्टमाइजेशन आप करना चाह रहे हैं उसके अंदर, तो उसके हिसाब से आप उसकी कोटिंग ले सकते हैं। अब इसमें आपको कोटिंग जो है वो सारे कोटिंग का ऑप्शन मिल जाएंगे। आप पाउडर कोटिंग भी कर सकते हैं, एनोडाइजिंग भी कर सकते हैं, फिर आप पीयू कोटिंग भी कर सकते हैं। उसके ऊपर आप अगर लग्जरी आपको कोटिंग करनी है तो पीवीडीएफ कोटिंग भी कर सकते हैं और वुडन फिनिश कोटिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आपको काफ़ी हाई एंड डोर बनाना है, मतलब अगर आपको काफ़ी पॉश थोड़ा एक डोर बनाना है जिसका लुक बहुत ही अच्छा होना चाहिए और एकदम हाई एंड दिखना चाहिए, तो आप उसमें पीवीडीएफ या और वुडन फिनिश कोटिंग या पीयू कोटिंग आप उसमें ले सकते हैं। एनोडाइजिंग से भी आप बना सकते हैं अगर वो कलर आपके इंटीरियर से मैच होता है तो, बट पीवीडीएफ, पीयू कोटिंग और वुडन फिनिश कोटिंग में जो लुक है वो काफ़ी एनहांस लुक आता है, बहुत ही अच्छा लुक आता है डोर का। बट उसके कॉम्बिनेशन में वैसा ही ग्लास होना चाहिए, वैसे ही हैंडल्स होने चाहिए, तो उसका लुक जो है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो ये बात हो गई ऑफिस डोर्स की। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल जो डोर्स लगते हैं उसकी। अब इंडस्ट्रियल डोर्स में जो है वो आपको 25 mm बाई 50 mm से लेकर डोर वर्टिकल तक ये सारे सेक्शंस में से आप कोई भी सेक्शंस यूज कर सकते हैं। अब वो भी ऐसा होता है कि क्या बजट है या स्कोप ऑफ वर्क क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का डोर जो है वो आप इंडस्ट्रियल पार्टीशन के लिए या इंडस्ट्रीज में आप यूज करना चाहते हैं डोर के लिए। तो ज़्यादातर जगह पर जो है वो 25 mm बाई 65 mm का सेक्शन लग जाता है, या फिर आप अगर रेगुलर बेसिस पे देखें तो लोग 25 mm बाई 50 mm भी यूज़ कर लेते हैं। बट अगर आपको हैवी डोर बनाना है इसमें भी तो आपको डोर वर्टिकल सेक्शन यूज़ करना होगा या 3 इंच बाई 1 इंच का सेक्शन यूज़ करना होगा। अगर आपको हैंडल्स में काफ़ी वैरायटी अगर चाहिए होगी, क्योंकि जो अगर हम 18 mm बाई 40 mm से लेकर 3 इंच बाई 1 इंच की जो सेक्शन है, अगर इसमें हम हैंडल्स के ऑप्शन देखें तो बहुत लिमिटेड होते हैं, बट आपको डोर वर्टिकल सेक्शन में हैंडल्स के बहुत वैरायटी मिलती है। तो आप अलग अलग टाइप के अपने चॉइस के जो हैंडल्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं डोर वर्टिकल सेक्शन में। तो आप अगर ऑफिस के डोर बना रहे हो या फिर आप इंडस्ट्रियल डोर बना रहे हो तो डोर वर्टिकल अगर यूज़ करते हैं तो हाई एंड डोर बना सकते हैं। बेसिक सेक्शंस यूज़ करते हैं तो आप थोड़े सस्ते और बजट फ्रेंडली आप डोर बना सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी कोटिंग की, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसमें प्राइस का आपको कैसे असर पड़ता है सेक्शंस के हिसाब से। अब हम बात करते हैं पैनल्स की। जो डोर के बीच में जो पैनल यूज़ होता है, जो सेंटर मटेरियल जो यूज़ होता है तो पैनल में जो है वो
बहुत सारे अलग अलग टाइप के आप मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको आइडिया देने के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या यूज़ होता है यूजुअली। बाकी वो आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उसके हिसाब से और क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए डोर्स, पार्टीशंस, ये सब चीज़ें जो है वो कस्टमाइजेशन वाली चीज़ें हैं। आप इसमें अपने हिसाब से आप चीज़ों को देख के कि ये कंपैटिबल है कि नहीं, आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि आप क्या क्या पैनल आप यूज़ कर सकते हैं, कौन से मटेरियल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें एक पहला जो मटेरियल है वो है बेकेलाइट। आपने देखा होगा ये हार्डवुड की शीट होती है, तो ये बहुत यूज़ होती है। इसमें दोनों साइड में आपको पैटर्न मिल जाते हैं अलग अलग, या फिर सॉलिड कलर मिल जाते हैं। तो आप बेकेलाइट भी यूज़ कर सकते हैं। अब बेकेलाइट जो है वो थोड़ा, जितना आप थिक यूज़ करेंगे उतना अच्छा होगा, जितना पतला यूज़ करेंगे उतना कमज़ोर बनेगा। अब ज़्यादातर जो हम देखते हैं कि लोग जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो 4 mm की बेकेलाइट यूज़ करते हैं। तो 4 mm की बेकेलाइट जो होती है वो थोड़ी वीक होती है, क्योंकि वो कट साइज आती है। अगर आप 4 mm की खरीद रहे हैं तो वो शायद आपको 2.5 mm की बेकेलाइट शीट होगी या 3 mm की बेकेलाइट शीट होगी, तो उसकी थिकनेस बहुत पतली होती है। तो आप 6 mm की बेकेलाइट शीट खरीदिए तो आपको शायद 4.5 mm तक की आपको बेकेलाइट शीट मिल जाएगी, जो कि स्ट्रांग होगी काफ़ी। तो ये बेकेलाइट हो गया। बेकेलाइट को यूज़ कर सकते हैं अपने कलर के हिसाब से, अपने ज़रूरत की थिकनेस के हिसाब से। अब इसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल, जिसको ACP शीट भी बोलते हैं। तो आप वो कंपोजिट पैनल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब कंपोजिट पैनल में तो बहुत सारी वैरायटी आती है, अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग डिज़ाइंस, सॉलिड कलर्स। आपको जैसा कंपोजिट पैनल चाहिए उस टाइप का आप कंपोजिट पैनल ले सकते हैं। तो आप कंपोजिट पैनल में भी आप अलग अलग टाइप की थिकनेस जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कंपोजिट पैनल और बेकेलाइट का अगर कंपैरिजन करें तो कंपोजिट पैनल ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। अगर आप बाथरूम पर्पस के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं, बाथरूम डोर्स के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं, तो आप या तो 6 mm का बेकेलाइट यूज़ करिए या फिर आप उसकी जगह पे कंपोजिट पैनल यूज़ करिए, क्योंकि पानी लगने की वजह से बेकेलाइट जो है वो फूल सकता है, क्योंकि वो वुड है तो वो फूल सकता है। बट आपको कंपोजिट पैनल जो है उस पर थोड़ी एडवांटेज मिल जाएगी, क्योंकि वो मेटल है तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके अलावा जो मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं वो है ग्लास। अब ग्लास जो है वो मैं तो रिकमेंड करता हूँ, अगर आप ग्लास यूज़ कर रहे हैं तो आप टफन ग्लास ही यूज़ करिए। आप कहीं पे भी ग्लास यूज़ कर रहे हैं तो आप टफन ग्लास ही यूज़ कीजिए। अब टफन ग्लास जो है ज़्यादातर लोग फ्रॉस्टेड ग्लास, एसिड फ्रॉस्टेड ग्लास यूज़ करते हैं या फिर बैक पेंटेड ग्लास यूज़ करते हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार, मतलब अगर ऑफिस डोर है तो आप क्लियर ग्लास ले सकते हैं, बाथरूम डोर्स है तो आप फ्रॉस्टेड ग्लास ले सकते हैं, या फिर डिज़ाइन या पैटर्न ग्लास ले सकते हैं, बैक पेंटेड ग्लास ले सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शंस आपको ग्लासेस में हैं। अब ग्लास के अलावा आप एक्रेलिक शीट यूज़ कर सकते हैं। एक्रेलिक शीट में भी ऐसे ही सेम एडवांटेज है, आपको अलग अलग कलर्स के आपको मिल जाएंगे या अलग अलग पैटर्न्स के आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अगर वुड यूज़ करना चाहें सेंटर में, पैनल की जगह पे अगर आप वुड यूज़ करना चाहें तो आप प्लाई भी लगा सकते हैं, उसके ऊपर सरमाइका लगा सकते हैं या फिर लैमिनेट लगा सकते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं सेंटर में। तो बहुत सारी कस्टमाइजेशन है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आप ये अलग अलग टाइप के डोर्स आप बना सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसमें ऐसा है कि आप बेसिक डोर्स से लेके अगर आप सबसे जो हाई रेंज वाले डोर्स हैं उसका आप कंपैरिजन देखें तो वो ज़मीन आसमान का डिफरेंस भी हो जाता है, क्योंकि आपका इमेजिनेशन जो है कि आप कितना अच्छा बना सकते हैं चीज़ों को, आप कौन सी चीज़ें यूज़ करके कितना उसको अच्छा लुक दे सकते हैं, उसके ऊपर एल्यूमिनियम डोर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं। तो कुछ लोग लोअर्स भी यूज़ करते हैं डोर्स में, तो आप लोअर्स को भी यूज़ कर सकते हैं डोर्स के अंदर। तो ये सारे तरीके हैं डोर्स बनाने के। तो मैंने करीबन सारे टॉपिक जो एल्यूमिनियम डोर से रिलेटेड है वो कवर किए हुए हैं। अगर मेरे से कोई टॉपिक छूट गया है या आपको ऐसा लगता है कि कोई बात आपको जाननी है वो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए। तो हो सकेगा तो मैं उसे आपको कमेंट में ही आंसर कर दूंगा, या फिर वो कोई बड़ा टॉपिक होगा तो उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।